चलिए रुक करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सोम ग्रुप पर छापेमार कार्रवाई आज भी लगातार जारी है और उसके साथ ही 2 साल से शराब कंपनी सोम ग्रुप पर यह तीसरा छापा है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। अनिरुद्ध सोनोने न्यूज़ हेड डिजिटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक बार फिर सोम ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, बड़ा आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है टैक्स चोरी का। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई में अब तक सामने आया है? जी देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में से एक सोम डिस्टिलरी पर सेंट्रल एक्साइज ने कस्टम विभाग की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कल से ये कार्रवाई लगातार जारी है, जो अभी भी जारी है, और अभी तक कंपनी ने खुद टैक्स चोरी की बात स्वीकार कर ली है। और कंपनी अब केवल पहली बार स्वीकार नहीं किया है, पहले भी ये कई बार टैक्स चोरी कर चुके हैं और जांच में दोषी साबित हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये जो जांच हुई है उसमें 14 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, और लेकिन टैक्स चोरी का जो आंकड़ा है, जो कस्टम्स को लगता है, वो 50 करोड़ तक जाने की पूरी उम्मीद है। भोपाल और रायसेन में कंपनी के 5 ठिकानों पे कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि अभी भी जारी है। और अगर इसमें गलती नहीं होती तो 14 करोड़ रुपए सरेंडर क्यों किए जाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक जो विभाग की टीम है वो सोम डिस्टिलरी, जो शराब बनाने की बड़ी कंपनी को, उसके दस्तावेज और स्टॉक की जांच कर रही है। और लाइसेंस में जो हेर फेर का मामला भी से भी सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। और सेहतगंज और गोचरा चक जो यूनिट्स हैं उस वहां छापे चल रहे हैं। एमपी नगर के मुख्यालय में छापामार कार्रवाई की गई और जारी है। और विदेशी बोतलों को आयात से जुड़े लाइसेंस में भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई। आयातित बोतलों का वास्तविक स्टॉक कम दिखाया और निर्यात के जो दस्तावेज है वो पूरे अधूरे पाए गए। तो यह बड़ी कार्रवाई अभी जारी है और सरकार ने शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई शुरू की थी, जो जारी है। सोम डिस्टिलरी ने सरकार को एक खास लाइसेंस मिला था, जिसमें विदेशी से खाली बियर की बोतलें और कैन बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए मंगवा सकती थी और उसे 18 महीने के अंदर वापस विदेशों में बेचना रहता है। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, बोतलों में शराब भरकर उन्हें देश में ही बेच दिया। नियमों का सरासर उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मिली भगत की कहानी कहता है। तो विवाद में सोम ग्रुप पहले भी रहा है। यहाँ पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा पड़ चुका है। 350 करोड़ के बेनामी शेयर जो घोषित हुए थे उस पे छापा पड़ चुका है। रायसेन डिस्टिलरी में 58 बच्चे काम करते थे, चाइल्ड लेबर का मामला था, वहां 20 दिन के लिए लाइसेंस निरस्त किया गया था, वो भी छापा था। और 2020 में सैनिटाइजर, जब लॉकडाउन जैसे समय भी सोम डिस्टिलरी जो शराब बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है सोम ग्रुप, उसने भ्रष्टाचार लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी किया। सैनिटाइजर पर जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। कंपनी के प्रमोटर गिरफ्तार तक हुए थे और बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। तो अभी भी सोम ग्रुप के काले कारनामे लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो कस्टम का छापा है वो जारी है और 14 करोड़ रुपए कंपनी ने सरेंडर करा दिए हैं। अनिरुद्ध, 50 करोड़ जिस तरह से मामला सामने पूरा आ रहा है, एक बड़ा आंकड़ा है और जिस तरह से पहला छापा नहीं, इससे पहले भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या कुछ बड़े खुलासे सोम मामले में हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सोम ग्रुप की लगातार जो शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जहां तक बात करें तो ये तो कस्टम ड्यूटी का मामला था, जो कि बिना लाइसेंस के जो बोतलें वगैरह भेजी जा रही थी और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, ड्यूटी चोरी का आरोप था, कस्टम ड्यूटी चुरा रहे थे। लेकिन जो भोपाल की बात करें तो यहाँ पे जो शराब बिकती है, बियर बिकती है, उस पे एमआरपी से ज्यादा कंपनी पैसा दमदारी से, दादागिरी से लेती है। पूरे गुंडे इनके फैले हुए हैं भोपाल में, और कोई व्यक्ति अगर विरोध करता है, एमआरपी अगर 200 रुपए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे पूरे मामले में निकल के आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।